श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की। आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप लोग पिछले एपिसोड से सुन रहे हैं अयोध्या के भरत जी के समाज अर्थात उनके साथ सब लोग और जनक महाराज जी के सब समाज, ये सभी राम जी के पास चित्रकूट में अभी अवस्थान किए हैं। दोनों पक्ष के लोगों को राम जी के पर बहुत प्रेम है, इसलिए दोनों पक्ष सोचते हैं यहाँ राम जी के पास बड़ा अच्छा लग रहा है। मंदाकिनी में तीनों का स्नान, अमृत समान कंदमूल फल, ऋषियों के आश्रम घूमना, कामदगिरी परिक्रमा करना और सुंदर सुमुख श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना, ऐसे सौभाग्य हमारा नहीं है। हम चाहते हैं सुख समेत 14 वर्ष यहाँ श्री राम जी के पास घर द्वार छोड़कर रह जाए। किसी को भी घर जाने का अच्छा नहीं लगता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही सुख जो गुण लोग सब यही सुख जोगन लोग सब कहि कहाँ सभागु, सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुरागु, राम चरण अनुरागु, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार सब लोग मनोरथ कर रहे हैं, मन में कामना कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मन को हर लेती है। इस समय सीता जी के माता सुनयना की भेजी हुई 2 दासियां आई और कौशल्या आदि रानियों को मिलने का सुंदर अवसर देखकर आए। अर्थात अभी सुनयना जी जनकराज के महारानी ये अभी समदिन उनको
मिलना चाहते हैं, तो इनके कैसी अवस्था है, उनके ये मिलने का समय है कि नहीं। इसीलिए दोनों दासियों को भेजकर ये सब पता लगाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये दासियों ने जाकर कहा, अभी सबका फुर्सत का समय है और इसलिए आप अभी जा सकते हैं। यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं फुर्सत में हैं, जनक राज के रानीवास उनसे मिलने आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब ये मिलने आते हैं तब कौशल्या जी सबके आदर पूर्वक उनके सम्मान करते हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। सावकाश सुनी, सावकाश फुर्सत, सावकाश सुनी सब सिय सासु, आये जनक राज निवासु। कौशल्या आदर सन्मानी, आसन दिए समय समझानी, आसन दिए समय समझानी। आये जनक राज निवासु। जनक जी का रानियों के समाज वहां आए। इसमें कौन कौन थे? उनके जो विमातृ, जो भ्राता कुशध्वज उनका नाम, ये भाई के पत्नी, 8 पत्नी, ये भाई के 8 पत्नी सब आए हैं। सुनयना जी, सुनयना जी आए हैं। कुशध्वज विमातृ भ्राता के 2 पत्नी और जनक जी के विमातृ 8 भाइयों के 8 पत्नियां, ये सब आए हैं। तो और ये सुनयना जी आए हैं। ये विमातृ 8 भाइयों के पत्नी का नाम भी हमारे पास है, तो सुन लीजिए अगर है तो। चंद्रकांति, विदग्धा, मोहिनी, शोभांगी, विलक्षा, विनीता, ये सब उनके पत्नी के नाम थे। आसन दिए समय समझानी, अर्थात स्वयं आसन लाकर जनक जी के रानियों को बैठाए। यह स्वयं लाना एक अधिक शिष्टाचार है और सम्मान भी है। इसीलिए कौशल्या जी स्वयं आसन लाकर उनको बैठाते हैं। और आसन में तो उत्तम आसन यहाँ ये नहीं देते। उत्तम आसन नहीं बैठेंगे और ये भी उत्तम आसन में नहीं बैठेंगे, कारण राम जी कुशासन व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए कुशासन ही सबके लिए दिए थे। राम जी के अभिषेक उत्सव के लिए बहुत सारे उत्तम उत्तम आसन लाया गया था। अगर राम जी का अभिषेक हो गया होता तो वही उत्तम आसन ये उपयोग
कर सकते थे। इसीलिए ये उत्तम आसन को नहीं दिए, सबको कुशासन ही दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित, सब अपने ओर शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सब कुछ नहीं बोलते, आकर बैठे लेकिन कुछ बातचीत नहीं करते और सबने अपने पैर के नखों में जमीन को कुरेदते हैं, जमीन को कुरेदते हैं। ये जमीन के बैठकर चुपचाप जमीन को ये खोदना, कुरेदना, ये सोच का मुद्रा है, अर्थात सब चिंताग्रस्त है। ऐसे कवि को ये जान पड़ा, मानो शोक अनेक रूप धारण कर कर यहाँ उपस्थित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात शोक यहाँ अनेक रूप धारण कर कर दुख कर रहे हैं। सीता जी के माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ टेढ़ी है, जो दूध को फेन जैसी कोमल, अत्यंत कोमल वस्तु के लिए वज्र की टांकी प्रहार, वज्र की टांकी से प्रहार करके फोड़ते हैं। इतना कोमल वस्तु के लिए वज्र का टांकी का जरूरत नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति विधाता दे रहा है। आशीलु स्नेहु सकल दोरा, द्रवही देखी सुनी पुलिस कठोरा। उलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लाग जनु सोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश विसूरति। सिय मातु कह विधिमति, सिय मातु कह विधि गति बाकी। जो पय फेनु दूध का फेन, जो पय फेनु फोर पबीटा की। श्री राम जय राम जय जय राम। जनु करुणा बहु बेश विसूरति। अर्थात राजा दशरथ जी के 700 रानी और जनक जी के रानी वास में भी बहुत है। ये सभी नख में मही लिखते रहते हैं, मही को पृथ्वी को कुरोदते हैं। इसीलिए कहा गया, जनु करुणा बहु बेश विसूरति। करुणा बेश विसूरति अर्थात दुख करती है। जो पय फेनु फोर पबीटा की, इसका अर्थ है यह एक रूपक दिया गया है।
जो पय फेनु फोर पबीता की। अर्थात यहाँ जो ये रूपक में कोमल दूध का फेन, ये है श्री रामचंद्र जी। अत्यंत कोमल, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, इसीलिए कहा गया यही कोमल जो पयोफेन का रूपक, दूध का फेन का रूपक श्री राम जी को दिया गया। और 14 वर्ष का अवधि का जो वनवास, ये वज्र के प्रहार के समान, ये वज्र प्रहार के समान, जिस कारण अगर पयोफेन एक पात्र में दूध है और फेन निकल रहा है, वह दूध का फेन को तोड़ने के लिए ये उबलता जा रहा है। अगर वज्र का प्रहार किया जाएगा तो क्या होगा, जिससे दूध का पात्र भी नष्ट हो जाएगा, दूध भी नष्ट हो जाएगा और दूध का पात्र भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ इस रूपक में ये दूध का पात्र जो कौन है, राजा दशरथ जी का मृत्यु हो गया, इनका देहावसान हो गया। अमृत केवल विधाता का सभी, अमृत केवल सुनने में आता है, कोई अमृत को देखा नहीं, ये केवल कान में सुनने के लिए आता है। और विष आप जहां तहां भी जगत भर में देख सकते हैं, विष ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। ऐसे विधाता की सभी करतुति बड़ा भयंकर है। जहां तहां आप देखेंगे, जहां तहां जो कौवे जो मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उल्लूक भी मिलते हैं और बगुले भी देखने को मिलते हैं जहां तहां। लेकिन हंस केवल मानस सरोवर में ही देखने को मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनिया सुधा ये सब कहने का भाव है कि दुख जहां तहां मिलता है, लेकिन सुख मिलना इतना सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। जैसे बक उल्लुक बक जहां तहां मिलते हैं, लेकिन मांस सरोवर में ही हंस मिलते हैं। ये देखने को विरल है। सुनिया सुधा देखी ही गरल, सब कर तूती कराल, जहाँ तहाँ काक उल्लूक बक, मानस सकृत मराल। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनिया सुधा देखी हई गरल, अर्थात पहले कई के मुख में अमृत था, इनका बोली और राम के प्रति व्यवहार बड़ा सुंदर था, इसलिए उनके मुख में अमृत था। ये पहले का बात है वनवास का। तो विष अर्थात राम जी के लिए वनवास दे दिए, ये इनके मुख से विष निकला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात यह सुनकर देवी सुमित्रा जी जो सोच के साथ जो कहने लगे, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र भी है। जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि को पालन करते हैं, फिर जिसको उत्पन्न किया और पालन किया, जो
इस सृष्टि को फिर नष्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए विधाता की बारे में क्या कहा जाए, विधाता की बुद्धि बालक के समान है। बालक जैसे विवेक शून्य है, ऐसे विधाता भी विवेक शून्य है। इसका उत्तर में तो कौशल्या जी कहते हैं, हे देवी, किसी का दोष नहीं है, विधाता का दोष नहीं है। ये दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है, सब कर्म के अधीन है। कर्म के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। कर्म की गति दुर्विज्ञेय अर्थात कोई जान नहीं सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की। कर्म की गति दुर्विज्ञ है अर्थात हम नहीं जानते, केवल ये कर्म के गति को विधाता ही जानता है, ये विधाता को पता है। जो ये कर्म की गति के अनुसार सब लोगों को शुभ और अशुभ फल, शुभ कर्म के शुभ फल और अशुभ कर्म के लिए अशुभ फल, ये ऐसे कर्म फल सभी को देता है। जो सृजी पालई हरई बहोरी, होता है कठिन कर्म गति। बोले श्यावर रामचंद्र की सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा। विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी। बालकेली सम विधिमति भोरी। कौशल्या कह दोषु न काहू। कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। लाभ कठिन कर्म फल कठिन कर्म गति जान विधाता। जो शुभ शुभ कर्म फलदाता। श्री राम जय जय राम। जो सृजी पालई हरई बहोरी। ऐसा है कि अपना लगाया हुआ विष वृक्ष को भी उखाड़ना उचित नहीं। हमने उसको लगाया है, इसीलिए लगाना वृक्ष को, अपने लगाया वृक्ष को उखाड़ना उचित नहीं है। किंतु विधाता ने जिसको जन्म दिया है उसे ये मारता भी है। यह ही विपरीत और विचित्र है विधाता के पास। ऐसे कलंक, ऐसे जैसे बालक खेलते हैं, बालू खेलते हैं और बालू में घर मंदिर सब कुछ ये बनाते हैं और अंत में उसे नष्ट कर देते हैं। ऐसे विधाता सब बनाते हैं और बालक जैसे बालक के खेल जैसे सबको नष्ट कर देते हैं। और नष्ट करने पर बालक को दुख भी नहीं होता। ऐसे विधाता को भी ऐसे नष्ट करने से अपने कृति को उनको भी दुख नहीं होता। ऐसे विधाता के जन्म देकर उसे नष्ट करने पर उनको दुख नहीं होता। इसीलिए कहा गया बालकेली सम
विधिमती भोरी बालकेली सम विधि गति भोरी विधिमती भोरी कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु। अर्थात कौशल्या अपना कर्म को दोष लगाकर कहते हैं कि कर्म विवश सब होहि गोसाई। जो कुछ होता है सो कर्म के विवश में होता है, कर्म के अधीन। कर्म विवश सब होहि गोसाई बरबस राति दिवस की नाई। दुख क्षति हानि लाभ ये सब कर्म के भी बस होकर होता है, उनको बुलाना नहीं पड़ता। दुख सुख और लाभ क्षति को जैसे रात दिन और दिन को बुलाना नहीं पड़ता, ये अपने आप आ जाते हैं। ऐसे दुख सुख क्षति लाभ जन्म मरण ये अपने आप ही आ जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए भगवत गीता में लिखा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। फलों को आशा न करके कर्म करते चलो। और कहा गया है गहना कर्मण गति। ये कर्म के गति को आप जान नहीं सकते, केवल विधाता ही जान सकता है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। अपने कर्म बस ही हम सुख दुख के भागीदार होते हैं। अशुभ और अशुभ कर्म अनुसारी। हमारे शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश अर्थात विधाता ईश देई फल विवेक विचारी। ये बाल के लिए समान नहीं, ये विवेक को विचार करके देते हैं। कौशल्या जी ये जो कहते हैं, इसलिए बाल के लिए समान विधिगति भोरी नहीं है। इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इसमें रहस्य है कि इसमें रहस्य है क्या? शंकर भगवान पार्वती जी के कहते हैं ये सब संसार दारू का पुतली है, अर्थात काठ का जो पुतली है, और नचाने वाला श्री राम जी गोसाई है। जिसको जैसे नचाते हैं राम सूत्रधर अंतर्जामी। जैसे ये पुतली के हाथ पैर मस्तक सब में काले धागा लगाया जाता है और ऊपर बैठकर एक लोग खींचते हैं। ऐसे सभी के श्री राम जी सूत्रधर है, सबको ऐसे नचाते हैं जैसे काठपुतली को ये नचाने वाला नचाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उमा दारू जोशित की नाही। दारू जोशित काठपुतली सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है, कोई इस आज्ञा को अवज्ञा नहीं कर सकता। ईश्वर के अधीन उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष भी सब विधाता के ही अधीन है। विधाता के इच्छा से ही अमृत जिला सकता है, सुंदर जीवन दे सकता है और विष भी मार सकता है। ये सब विधाता की इच्छा है। हे देवी,
कौशल्या जी कहते हैं वो सुनैना जी को, हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। कौशल्या जी इतना सुंदर ज्ञान का बात कह रहे हैं, इसका कारण क्या है जानते हैं? इनको राम जी ने वरदान दिया है, हे माता, जब इनको विश्व दुख रूप दिखाया था जो कौशल्या जी को श्री राम जी ने, तब ये माता ने कहा, ये जादू विद्या तुम मुझे और कभी भी मत दिखाना, देखो तुम्हारा ये खेल मैं सबके सामने कह दूंगा। तो राम जी कहते हैं, नहीं माता, किसी के साथ ये किसी को ये पता लगना नहीं चाहिए। देखो तुम किसी को नहीं कहोगे और मैं आपको अलौकिक विवेक तुमको देता हूं। जैसे मेरा ये खेल, संसार का प्रपंच खेल और तुमको कभी नहीं लगेगा, तुम्हारे सदा अलौकिक विवेक बनाए रहे। मातो विवेक अलौकिक तोरी, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। कहा गया है कौशल्या जी ज्ञान स्वरूपा, सुमित्रा जी उपासना के स्वरूप है और कैकेयी महारानी कर्म के स्वरूप है। तो ज्ञान, उपासना, कर्म, तो कर्म के पास अगर लोभ आ जाता है, जैसे कैकेयी के पास मंथर आ गया, वैसे कर्म के पास लोभ अगर आ जाता है तो कर्म बदनाम हो जाता है। जैसे कैकेयी जी बदनाम हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए तो कौशल्या जी को ज्ञान स्वरूपा माना गया है, इसलिए तो ज्ञान के बात कहते हैं। और आप लोगों ने ये सुना था सुमित्रा जी उपासना के स्वरूप है, इसलिए राम जी के साथ रहकर लक्ष्मण जी को कैसे उपासना करना चाहिए ये उनका प्रशिक्षण दिया है। और तो कैकेयी कर्म के स्वरूप है। तो दशरथ कौन है? दशरथ है जीव। तो जीव के पास ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों रहता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो विधाता ने जो प्रपंच किया है, सृष्टि रचना किया है, जो प्रकृति रचना किया है, ये अनंत और अनादि है, ये नया नहीं है। अपने खेल के लिए विधाता ने, भगवान ने इनको पहले, सबके पहले ही रचना किया है, इसलिए ये अनादि है। महाराज जी जीने की और मरने की बात को हृदय में याद करके, महाराज जी राज दशरथ जी का जीने का और मरने का बात को याद करके जो चिंता करते हैं, वह तो है सखी हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थवश कहते हैं। जो रोते हैं तो मरने पर जिसका जितना स्वार्थ का हानि हो रहा है वो उतना ही रोते हैं। डॉक्टर जो नहीं रोता, उनके पास नर्स नहीं रोता, लेकिन जिसका हानि, स्वार्थ हानि हो रहा है, ये सब रोते हैं। तो ये सब स्वार्थवश सब रोते हैं।
सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन कथन उत्तम है। तो कौशल्या जी का कथन उत्तम है, उन्हें ये समर्थन किया और सत्य भी है। आप पुण्यात्मा के सीमा पुण्यात्मा के सीमा और पुण्यात्मा के रूप जो अवधपति दशरथ महाराज जी की आप पत्नी है, तो ऐसे बात नहीं कहेंगे तो और कौन कह सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ईशर जाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु हमी के। देवी मोहवश सोचिया बादी, विधि प्रपंच सब अचल नादी। भूपति जियाब मरम मरव उरवानी, सोचिय सखी लखी विधि गति, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कहु सत्य सुवानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। तो आज इतना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।